उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य परिषद की बैठक जय नारायण डिग्री कॉलेज चारबाग में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सदस्य विधान परिषद राज बहादुर सिंह चंदेल व संचालन महामंत्री राम बाबू शास्त्री ने किया। प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने बताया कि सरकार एनपीएस घोटाले को सार्वजनिक करे और बताए कि शिक्षकों का रुपया कहां गया। अब शिक्षकों की पीड़ा असहनीय हो गई है। सरकार उनको विनियमित करने का मार्ग प्रशस्त करे। पुरानी पेंशन की मांग को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष करने का यही उचित समय व सही समय है। संगठन की धार को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सदस्य संख्या बढ़ाना होगा। आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। पदाधिकारी पद से सम्मानित होने के लिए नहीं बल्कि जिलों में काम करने के लिए बनाए गए हैं। उनको विद्यालयों का भ्रमण करके संगठन को मजबूत करना चाहिए। देते बताइए, आज जो बैठक हो रही है क्या उद्देश्य उसका? देखिए, मैं रिंकी सिंह हूँ और श्री दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में मैं शिक्षिका हूँ, पढ़ाती हूँ। और ये बैठक एक हमारे माननीय चेत नारायण सिंह जी द्वारा किया गया है और मैं यहाँ लखनऊ की अध्यक्ष हूँ माध्यमिक शिक्षक संघ महिला सभा की। और इस बैठक का उद्देश्य यही था कि शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो एनपीएस से लेकर हो, चाहे तदर्थ शिक्षकों की, सभी लोगों की समस्याओं को सुनना और फिर उसका निराकार करना। और अगर उसका निराकार नहीं होगा तो हम सरकार के खिलाफ धरना भी प्रदर्शन करेंगे। मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य देखिए, अभी तदर्थ शिक्षकों को निकाल दिया, वेतन नहीं दे रहे हैं। जगह जगह पे शिक्षकों का जितने भी सरकारी शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक विद्यालय है, सब कहीं घूसखोरी चल रही है। पैसे के बिना कुछ काम नहीं होता है, कोई बात नहीं सुनी जाती, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उसी को लेके हम लोग एक बैठक किए थे। आने वाले समय में आप लोग क्या निर्णय निकला है, क्या आगे कार्रवाई रहेगी? निर्णय यही है कि अगर हम लोग तो अपनी बात रखेंगे, यदि अगर बात तो कई बार रखी जा चुकी है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, अगर कुछ नहीं होगा तो बहुत बड़ा इनके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसको लेकर के सरकार को समस्याएं आ सकती है। देखिए, सरकार को विचार करना चाहिए ना। शिक्षक एक मतलब मूल रूप होता है हमारी समाज का। हम ही लोगों से द्वारा सब बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, तो शिक्षकों को महत्व देना चाहिए। लेकिन इस सरकार में अभी कुछ विचार नहीं किया जा रहा है, शिक्षकों की बातों को दबाया जा रहा है। कुल कितने शिक्षकों की समस्याएं है ये? देखिए, ये हर जिले में सभी शिक्षक, आप कहीं भी पूछ लीजिए, चाहे वो मतलब प्राइवेट के टीचर्स हो, चाहे वो उसके भी हो, और किसी के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। देते हुए बताइए, ये जो आज बैठक हो रही है क्या उद्देश्य उसका? जी, मैं बस्ती जनपद से हूं और बस्ती जनपद का जिलाध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूं। आज की बैठक जो है, यह संवेदनहीन सरकार, जो हम लोगों शिक्षकों की जो भविष्य निर्माता होते हैं, उनका ही भविष्य अधर में लटका हुआ है। जिनको पेंशन मतलब जितनी भी परिलब्धियां थी सब समाप्त होती जा रही हैं, चाहे वह पेंशन हो, पुरानी पेंशन हो, या पारिवारिक भत्ता हो, या इनको सामूहिक बीमा का लाभ मिल रहा है। और हर कर्मचारियों को चिकित्सीय भत्ता भी प्राप्त होता है, हम लोगों को नहीं मिलता है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के बार बार प्रदर्शन विधानसभा और सरकार से मांग प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आज की यह बैठक है कि हम इस संवेदनहीन सरकार को अपने आंदोलनों द्वारा किस तरह से उसकी रणनीति बनाई जाए कि इनका जो है उसका हम अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकें। सर, आज ये बैठक हो रही है, कहाँ शिक्षक यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो क्या रणनीति? ये राज्य परिषद की बैठक है जिसमें विभिन्न जनपदों के पदाधिकारी, मंत्री, अध्यक्ष आए हुए हैं, प्रदेशी पदाधिकारी हैं, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमारे मुख्य रूप से प्रदेशी अध्यक्ष माननीय नारायण सिंह जी और प्रदेशी महामंत्री आदरणीय शास्त्री जी, प्रदेशी उपाध्यक्ष श्री लोकेश कुमार मिश्र जी, अन्य सभी हमारे साथी उपस्थित हैं। इसी पर जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी बताया, जो इस सरकार की टीचर्स को के विषय में कोई अभी तक नीति निर्धारित नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश होते हुए भी उनका भुगतान नहीं हो रहा है, उनके विषय में कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया जा रहा है और टीचर अपने एक तरह से सेवाओं को खतरे में डालकर अंधकार में जीवन जीने के लिए बाध्य हो रहा है और असहाय और बहुत ही गंभीर स्थिति में है मानसिक रूप से।
तो कुछ न कुछ संघर्ष का कुछ रास्ता चुनने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। सबके विचारों को जान करके हम लोग कुछ सार्थक निर्णय लेंगे। आगे आने वाले समय में हम लोगों से रणनीति अपनाएं कि हम सरकार को कुछ अपनी बात से मनवा सकें।